हेलो स्टूडेंट, ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर दो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं जिसमें लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर टीसी सीसी एसएलसी। और में दिया है यानी अथवा में जो दिया है यू आर अमित पांडे, यानी कि तुम अमित पांडे हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर टीसी सीसी एसएलसी। अब देखिए जैसे लिखा है कि टीसी सीसी एसएलसी 3 एप्लीकेशन हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। टीसी का मतलब हुआ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और सीसी का मतलब हुआ करेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग एसएलसी का मतलब हुआ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि स्थानांतरण पत्र और करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि जो स्कूल छोड़ने का यानी शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र होता है वो। तो जो ये प्रश्न है क्लास 9th 10th 11th 12th ये चारों क्लासों के लिए बहुत ही आईएमपी होता है और लगभग मेन एग्ज़ाम में ये हर साल आता ही है। इन 3 में से कोई एक आता है एप्लीकेशन। तो देखिए तो मैं इसको बता देता हूँ, आप लोग अच्छे समझिएगा। और देखिए इनमें से हमें कोई एक ही करना है और हमसे तीनों याद हो जाएंगे। चाहे आप टीसी कर लो, चाहे सीसी कर लो, चाहे एसएलसी कर लो, आपको याद एक ही करना पड़ेगा। बस चेंजेस करना पड़ेगा 2 जगह, बस 2 जगह 3 जगह करना पड़ेगा चेंजेस, बाकी वही होता है। तो देखिए तो मैंने हेडिंग बना ली है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखिए अगर जो भी प्रश्न में पूछा जाए, अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का पूछा जाए तो हमें हेडिंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की बनाना है। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट का पूछा जाए तो हमें करेक्टर सर्टिफिकेट की हेडिंग बनाना है। यदि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का प्रश्न पूछा जाए तो हमें स्कूल लिविंग की हेडिंग बनाना है। इन तीनों की हेडिंग नहीं बना देना, केवल एक की बनाना जिसका पूछा जाए। अब देखिए मैं आगे बताता हूँ। इसमें लिखा है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाकल कटनी मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर टीसी सीसी एसएलसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर। अब देखिए आगे मैं इसका हिंदी ही बताऊंगा आप लोगों को। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 9th 10th 11th 12th। My father has been transferred to Bhopal, so I am not continue my study here. Kindly grant me TC, CC, SLC. I have complete all formalities of school. अब देखिए लिखा है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाकल कटनी मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर। अब देखिए जिसके लिए प्रश्न में पूछा जाएगा फॉर के बाद हमें वही लिखना है। अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का पूछता है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यहाँ लिखना है, करेक्टर के लिए बोलते करेक्टर सर्टिफिकेट लिखना है और स्कूल लिविंग के लिए बोलते स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखना है। इन तीनों का नहीं लिख देना, केवल वही लिखना है जो प्रश्न पूछा जाएगा सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर के बाद। रिस्पेक्टेड सर। अब देखिए यहाँ पर मैंने चारों क्लासें लिखी है, जो आपकी क्लास हो आपको उसी क्लास को लिखना है, इन चारों क्लास को नहीं लिख देना। और एक जगह और चेंज करनी यहाँ पर, ये टीसी सीसी एसएलसी मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म इनके नहीं लिखे हैं। आप लोग फुल फॉर्म भी लिख सकते हो यहाँ पर या फिर शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो। जो प्रश्न पूछे जाए वही लिखना है। अगर शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में लिख दो, फुल में आए तो फुल में लिख दो। तो यहाँ पर भी हमें तीनों नहीं लिखना, जिसके बारे में पूछा जाए उसी को लिखना है। टीसी के लिए तो टीसी, अगर सीसी के लिए पूछता है तो सीसी और एसएलसी के लिए पूछता है तो एसएलसी लिखना है। अब देखिए मैं इसको हिंदी बता देता हूँ और अगर आप लोग को इसको पीडीएफ में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसको जाकर पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको एक बार हिंदी बता देता हूँ। चलिए देखो मैं यहाँ से बताता हूँ रिस्पेक्टेड सर से। आदरणीय महोदय, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं का छात्र हूँ। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। मेरे पिता का ट्रांसफ़र भोपाल मध्य प्रदेश में कर दिया गया है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हेयर। इसलिए
मैं यहाँ अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। काइंडली ग्रांट मी TC CC SLC, आई हैव कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ स्कूल। कृपया मुझे TC प्रदान करें, मेरे स्कूल की सभी औपचारिकताएं पूरी हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है औपचारिकताएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। योर ओबिडेंटली ABC। अब देखिए यहाँ पर खुद का नाम नहीं लिखना है, या तो आप ABC लिख दो या XYZ लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख दो, लेकिन नाम नहीं लिखना है खुद का। और देखिए बता देता हूँ। और देखिए जैसे हमारा प्रश्न था यू आर अमित पांडे, अगर नाम लिख के आता है प्रश्न में तो हमें योर ओबिडेंटली में वहाँ ABC की जगह अमित पांडे ही लिखना है। अमित पांडे तो नहीं आएगा, कुछ भी नाम आ सकता है, ये मैं सोचना कि अमित पांडे ही आएगा, कुछ भी नाम दे सकते हो। जो भी नाम आएगा हमें नीचे वही नाम लिखना है। अगर स्कूल का नाम भी इसी प्रश्न में लिख के आता है तो हमें स्कूल का नाम भी वही लिखना है। अपने मन से फिर वहाँ स्कूल का नाम नहीं लिखना। अगर इस प्रकार से आता है तो अपने मन से कुछ भी नाम लिख सकते हैं और कुछ भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से आता है तो प्रश्न से ही लिखना है, जो नाम दिया हो, जो स्कूल का नाम दिया हो, बस इतना बस ध्यान रखना बस। और याद एक ही बार करना है बस, जिसका भी आए उसको चेंज कर दिया करो। आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके। धन्यवाद।